Assalamualaikum friends, dear Sir Liaquat is here for you. Okay, today we are discussing about present intentional tense, Zaman Hal Iradiya. Such a verb which shows that subject is about to do his job in present time. ऐसा ज़मान, ऐसा फेल जो ये जाहिर करे कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो किसी काम को अभी करने वाला है, उसने वो काम अभी तक किया नहीं लेकिन वो काम करने का इरादा रखता है, वो काम को करने वाला है। जैसे हम अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं, किसी को बोलते हैं भाई कहाँ पे हो, वो कहता है कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मैं बस आने वाला हूँ। हाँ भाई कहाँ हो, हम बस निकलने वाले हैं। तो इस तरह के जो जुमले हम बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, वो ज़मान हाल इरादिया प्रेजेंट इंटेंशनल टेंस में यूज़ होगा। आइए इस ज़मान को मज़ीद सीखते हैं। किसी भी ज़मान टेंस को सीखने के लिए उस ज़मान की दो चीज़ें आना ज़रूरी है। वो क्या है? एक उसका एक्शन वर्ब, मेन वर्ब जिसे कहा जाता है, दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो आइए इस ज़मान का जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव वर्ब है, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था इन्फिनेटिव टेंस का, उसी तरह इसमें भी इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म फेल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगेगा, जैसे टू, से, टू, प्ले। हेल्पिंग वर्ब, दूसरी पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। इस ज़मान के जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो तीन हैं। जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो तीन ग्रुप बनेंगे। किसके तीन ग्रुप? जुमले में जो सब्जेक्ट यूज़ होता है उसकी जगह पे जो प्रोनाउन या नाउन्स इस्तेमाल होते हैं उनके तीन ग्रुप बनेंगे। जैसा कि इसके हेल्पिंग वर्ब तीन हैं, एम, आर, इज़। इनका जो बर्थ नेम है वो टू बी वर्ब्स है, लेकिन जब ये किसी और ज़मान में इस्तेमाल होते हैं तो इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। जब ये अपने ही ज़मान टू बी वर्ब में यूज़ होंगे तो इनको टू बी वर्ब कहा जाएगा। तो ये तीन हैं तो तीन ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट की जगह जब आई इस्तेमाल होगा। आर उस वक्त इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट की जगह ग्रुप टू का कोई मेंबर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जमा इसम। ग्रुप थ्री के साथ इज इस्तेमाल होगा किस वक्त? जब इन ग्रुप थ्री में से कोई भी एक ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जुमले में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा। अब आते हैं हम सब्जेक्ट्स की, अब आते हैं हम जुमलों की फॉर्मेशन पे। तो शुरू करेंगे हम असर्टिव सेंटेंसेस, बयानी जुमले की फॉर्मेशन से। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू लगेगा मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बनाने के लिए, चौथा ऑब्जेक्टिव यूज़ होगा। तो जुमले पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्शंस बनाए हुए हैं फिगर्स में, तो एक एक यहाँ से हम वर्ब उठाएंगे और एक एक जुमला बनाते जाएंगे। तो पहला हम वर्ब उठाते हैं प्ले। ये एक लड़का है जो खेल रहा है, उसके हाथ में बड़ा एक फुटबॉल है। तो इस जुमले को किस तरह जोड़ेंगे? इस लड़के के लिए हम सब्जेक्ट की जगह इस लड़के को रखेंगे। इसको हम बॉय भी कह सकते हैं, इसका हम नाम भी लिख सकते हैं, हम इसके लिए ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जुमले में हम इसको बॉय कहते हैं। बॉय, बॉय सिंगुलर नाउन है तो इज़ यूज़ होगा, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। बॉय इज़ टू प्ले, इन्फिनेटिव वर्ब। बॉय इज़ टू प्ले फुटबॉल। लड़का फुटबॉल खेलने वाला है। देखें, कोई भी काम अभी हुआ नहीं जिसको करने का इरादा रखता है ये लड़का, उसके लिए हमने ये जुमला बनाया जिसको इंटेंशनल टेंस कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पे। ये एक लड़की है, स्किप कर रही है रस्सी पे इस तरह, ठीक है। तो इसके लिए हम इस लड़की को शी भी बोल सकते हैं, इसको गर्ल भी, इसके लिए सब्जेक्ट की जगह गर्ल भी यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम भी अस्मा, सलमा वगैरह रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन शी यूज़ किया है। शी इज़ टू स्किप बाय रोप, वो रस्सी से उछलने वाली है। अब इन जुमलों की हम सिंधी भी कहेंगे। पहले जुमले की सिंधी होगी छोकरो
फुटबॉल असां खेॾण वारो आहे। दूसरे जुमले की सिंधी होगी ये हीअ रस्सीअ तां टप खाइण वारी आहे। अब आएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है, फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद टू, इन्फिनेटिव के लिए वर्ब को इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब तीसरा यहाँ से हम उठाते हैं, ये एक बंदा है जो डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है, ठीक है। तो डिग फेल हम यहाँ से उठाते हैं, और जो डिगिंग करता है वो लाजमी मजदूर होगा, उसको लेबरर कहेंगे। लेबरर इज नॉट टू, यहाँ पे नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट डाला। लेबरर इज नॉट टू डिग अ ट्रेंच। एक मजदूर खंदक खोदने वाला नहीं है। अब आएंगे हम चौथे पे, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। चौथा फेल हम यहाँ से ये उठाएंगे, एक ये हैन है जिसको मुर्गी कहेंगे, और ये क्या काम कर रही है, ये खाने का काम कर रही है, ये उसके आगे दाने पड़े हुए हैं, ग्रेन। तो जुमला बनाते हैं नेगेटिव में, हैन इज नॉट टू ईट ग्रेन, मुर्गी दाना चुगने वाली नहीं है। अब आएंगे हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस पे, जिसको हम सवाली कहते हैं। इंट्रागेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट्स के आगे डाला जाता है। इस टाइप के इंट्रागेटिव को सिंपल इंट्रागेटिव या सिंगल इंट्रागेटिव कहते हैं। दूसरा इंट्रागेटिव होता है जिसको डबल इंट्रागेटिव कहते हैं, उसमें आस्किंग वर्ड डाला जाता है, पूछने वाला खास। जैसे ये तीन मैंने बनाए हैं, दो सिंपल वे से और तीसरा ये डबल वे से, जिसके आगे मैंने वाई भी डाला है, ठीक है। तो आते हैं हम गो, ये वाला फेल उठाते हैं। एक लड़का है, ये बस्ता लेकर, बैग लेकर कहीं जा रहा है, बस्ता लेकर जा रहा है तो स्कूल जा रहा होगा, तो उसके हिसाब से हम जुमला बनाएंगे। इसके लड़के को हम ये अपने लिए एक जुमला बना रहा है, इसने अपने लिए आई यूज़ किया है, और सवाली जुमला बना रहा है। तो पहले उसने एम डाला है, आई के साथ जो एम इस्तेमाल होगा ग्रुप 1 का, आई के साथ एम होगा। एम आई टू गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाने वाला हूँ। अब आते हैं हम इस फेल को उठाएंगे, थिंक को। एक लड़का है जो यूं सोच रहा है कुछ ना कुछ, और इसने अपने लिए नहीं, दूसरा इसकी बात कर रहा है, तो उसने इसको मुखातिब करने के लिए यू बोला है, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, क्योंकि ये यू ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है, यू के साथ आर आएगा। और आर आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सवाल ही बन रहा है इसलिए। आर यू टू थिंक अबाउट फ्यूचर, क्या आप मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले हैं। तीसरा इसमें इंट्रागेटिव में हम बना रहे हैं, जिसको डबल इंट्रागेटिव कहा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब भी आता है और उसके आगे एक खास पूछने वाला लफ्ज़, जिसको आस्किंग वर्ड, डब्ल्यू वर्ड भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमने वर्ब उठाया, यहाँ से पुल वर्ब उठाया, और ये दो हैं पुल करने वाले, तो इनके साथ हमने प्लूरल यानी कि दे यूज़ किया, वो बताने के लिए। तो इसके साथ दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आया, और आगे स्पेशल वर्ड यूज़ किया। वाई आर दे टू पुल अ कार्ट, ये एक गाड़ी है, वो खींच रहे हैं, जिसको ठेला भी कहते हैं। तो इसकी उर्दू होगी कि वो क्यों ठेला खींचने वाले हैं। अब एक नया यहाँ पे टाइप सीखते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक किसको कहते हैं, ताकीद वाले, जिसमें किसी भी जुमले की ताकीद बताई जाए। उस ताकीद के लिए उर्दू में वाकई यूज़ होता है, सचपच यूज़ होता है, ठीक है। और इंग्लिश में 3-4 वर्ड्स यूज़ होते हैं, रियली होता है, सर्टेनली होता है, सीरियसली होता है। इनमें से कोई भी एक डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ताकीद बन जाएगा, जुमले में एक वज़न आएगा। तो उसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, रियली पुट होगा, सर्टेनली भी हम लिख सकते हैं, सीरियस, इन तीनों में से कोई भी एक। और इन्फिनेटिव के लिए टू डालेंगे वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है। अब हम जुमला बनाएंगे। यहाँ से हम एक सिंग, ये एक बंदा है जो सिंग कर रहा है, गा रहा है, तो ये फेल यहाँ पे उठाते हैं हम, और इसको हमने नाम दिया है अहमद। अहमद इज़ रियली टू सिंग अ सॉन्ग। अहमद वाकई एक नगमा गाने वाला है। अब लास्ट में हम ये वाला वर्ब उठाएंगे लिसन, और एक और जुमला बनाएंगे। पहले वाले में हमने रियली डाला, दूसरे वाले में हमने ताकीद बनाने के लिए सीरियसली डाला। शी इज़ सीरियसली टू लिसन म्यूज़िक। ये लड़की लग रही है, इसके लिए हमने इसके लिए प्रोनाउन शी डाला। शी इज़ सीरियसली टू लिसन म्यूज़िक। वो वाकई मौसीकी सुनने वाली है। सिंधी में इसको कहेंगे वो वाकई मौसीकी ॿुधण वारी आहे। इसके लिए हम सिंधी बोलेंगे अहमद वाकई एक गानू ॻाइण वारो आहे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारा हक है। और लाइक के साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। आप कोई खामी हो इस्लाह की खातिर, तो मैं वो इम्प्रूव कर सकूं। और अगर बेल आइकन दिया गया हो तो उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।